लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा है। कन्फ्यूजन शायद आपको भी हो रही होगी ये जानते हुए कि टैक्स असल में है क्या। तो मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई कॉमर्स के ऊपर जो इस वक्त टैक्स लगे हुए हैं ना, वो दो किस्म के हैं। एक है इनकम टैक्स, एक है सेल्स टैक्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो 100 रुपए की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप समझिए कि 4% टैक्स लगेगा अगर सीओडी ऑर्डर है, 2% इनकम टैक्स लगेगा और आपका 2% सेल्स टैक्स लगेगा सीओडी पे। यही अगर ऑर्डर आपने प्री पेमेंट ले लिया है तो 2% इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 1% आपका टैक्स हो जाएगा सेल्स टैक्स, जो कि आपकी अमाउंट पे जो है प्री पेमेंट, यानी कि अगर आपने पेमेंट पहले ले ली है तो उस पर लग रहा होगा। ये जो टैक्स है सीओडी की मद में जो कलेक्ट करेगा वो होगा कोरियर वाले, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपको वो 100 रुपए की प्रोडक्ट लेंगे तो वो अपने 2% ये काट के और इनकम टैक्स का भी 2% काट के 4% काट के 96 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर दे देंगे। और अगर ये पेमेंट बैंक के थ्रू आ रही है तो बैंक क्या करेगा कि वो इसको 2% इनकम टैक्स और 1% अपना सेल्स टैक्स काट के 97 रुपीज़ आपके अकाउंट में दे देगा। और जो कंफ्यूजन थी 18% की, तो वो भी क्लियर कर दूं। 18% सेल्स टैक्स ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं, जिसको हम टीयर 1 ब्रांड कहते हैं, एफबीआर के अंदर जो डेफिनेशन है टीयर 1 ब्रांड की, वो है कि कोई भी ऐसा ब्रांड जिसका एयर कंडीशन मॉल के अंदर एक आउटलेट है, उसको टीयर 1 ब्रांड कहते हैं। ये ब्रांड पहले भी 18% दे रहे थे, अब भी 18% दे रहे हैं। बस इनका ये है कि जो कलेक्शन हो रही है सीओडी के थ्रू वो कट के आ रही होगी, कैश फ्लो के अंदर इसके अंदर सिर्फ जो है ना अमाउंट कट रही होगी, अदरवाइज इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसका जो 18% है ये क्लेमेबल है, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम क्लेम नहीं कर सकते। जबकि दूसरी मद में जो इनपुट आउटपुट की, जिस तरह जहांगीर बता रहा था, हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, जो कि एक एंटरप्रेन्योर या कोई वो कर रहा होगा। अच्छा, एक ऐसा बीच में शिक और है जिनको टैक्स से छूट है, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की एक बाकायदा पूरी एफबीआर के ऊपर डेफिनेशन अगर आप गूगल पे लिखेंगे, जिसका एक ना कोई सालाना बिल कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू 80 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए, तो इसकी पूरी डेफिनेशन है। लेकिन इन शॉर्ट कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो खवातीन, जो लोग एक घर में बैठ के एक कारोबार कर रहे हैं, ई कॉमर्स चला रहे हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। वो एक एफिडेविट अगर जमा करवा देते हैं कोरियर कंपनीज को तो वो उससे इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, जिस तरह इन सब ने बताया कि यार जो टैक्स है वो कट भी रहा है, कोरियर इस वक्त काट रहा है, लेकिन कोरियर जमा नहीं करवा पा रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोरियर ही जमा नहीं करवाना चाह रहे यार, जहां पे जमा करवाना है वहां पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन एफबीआर के पोर्टल के अंदर वो टैक्स जमा करवाने की जो जिसे कहते हैं ना कि शिक है, वो है ही नहीं। वो किसके अंदर जाके वो पैसे जमा कराएंगे नहीं है, तो अभी जितना भी पैसा है वो सारा पार्क हो रहा है। ब्रांड अभी तक क्लेम नहीं कर पा रहे हैं सेल्स टैक्स, तो ये बड़ा मसला आ रहा है। ये एक शॉर्ट समरी थी। अब आते हैं हम जरा दराज की तरफ।